बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा जनाब, आज हम बना रहे हैं आम का अचार। मौसम आ गया है तो जनाब ये आम शुरू करते हैं। बहुत आसान, बहुत इजी। पहले इसे काटते हैं। इसी तरह आम को 4 हिस्सों में काट लें। देखा, इसकी गुठली पक चुकी है और इसे ऐसे बना लें। पहले मैंने आम को वैसे धो लिया है, धो के खुश्क कर लें। ठीक है, खुश्क करने के बाद इसे इस तरह इसकी ये उतार लें। उतार के फिर इसी तरह काटा। और जनाब देखा है, ये हमारे आम है, काठा आम है, ये देसी आम जिसे कहते हैं। इसकी तकरीबन गुठली भी पक चुकी है और ये देखा, ये होता है काठा आम। ये खट्टा है। अगर कोई कम खट्टा हो वो भी अचार बन जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा खट्टा होता है। अगर आपने ज़्यादा खट्टा खाना हो तो फिर यही ठीक है। अगर कम खट्टा खाना हो तो फिर मिक्स आम हो जाए, कम खट्टा वाला हो जाए तो वो है। देखा, ये हमारा हो गया तैयार। अच्छा जनाब, एक ये रह गया। और जो इसकी ये है ना गुठली वगैरह, ये अब निकाल लें। ठीक है। आम तौर पे अचार लोगों का वो हो जाता है, काला हो जाता है। तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये काला नहीं होगा, कम कच्चा हो जाता है। मतलब है काला होता है, या मतलब अच्छा नहीं होता। देखा है आपने, इसी तरह से तकरीबन 10-12 किलो जितने होंगे। तो इसी को एक दिन तो पहले मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था, बिल्कुल इसकी ये नथ वगैरह उतारने से पहले। ठीक है, तो उसे फिर अच्छी तरह धो के खुश्क कर लिया था। खुश्क करने के बाद फिर मैंने इसे इसी तरह काटा है। ठीक है, तो काटने के बाद अब इसमें ना हम हल्दी बस ऐसे डाल के ऐसे डालेंगे। बहुत ज़्यादा ना हो, बस इसे लग जाए इसे। और ये नमक है। ठीक है, इसी तरह बस ऐसे मिक्स करके बस इसी तरह हल्का सा मिक्स करके तो फिर इसे मर्तबा नज़र आ रहा है। बस इसे सेट नहीं करना, बस ऐसे ही डाल दें। तकरीबन 1 से 1.5 दिन धूप के हिसाब से होगा। 1.5 दिन लगेंगे या 2 दिन लगेंगे इसे धूप के अंदर। तो ये जो है कलर भी पकड़ लेगा और नरम भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम हल्दी और नमक लगा के इसी में सारा डाल देंगे। ठीक है, ये दिखाओ बेटा, इसी तरह नमक और ये हल्दी। अगर आपके पास खुला बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसी में डालें। और जस्ती बर्तन में ना डालें, क्योंकि अगर जस्ती बर्तन में डालेंगे, सिल्वर वाले बर्तन में डालेंगे तो वो हो जाएगा, वो बर्तन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि खट्टा होता है ना, इसीलिए। बस आप इसे 2 दिन इसे देखते भी रहें और हिलाते भी रहें। हल्का सा हिला लें ताकि ख़राब ना हो जाए। बस ऐसे चुटकी भरनी, बहुत ज़्यादा ना हो। अंदाज़ा तो आपको हो रहा होगा कि कितना हल्दी है। हल्दी और नमक बस, और कोई चीज़ नहीं। अच्छा, उसमें जगह ज़्यादा नहीं है तो मैं इसे डाल देती हूँ इस बर्तन में। इसी तरह इसे ढाँप के रख दें और इसको भी ढाँप के रख दें। ठीक है,
ढाँप कर तकरीबन अब ये है, आज है शाम का टाइम है, इंशाल्लाह इसे कल शाम तक या परसों सुबह तक या दोपहर तक धूप के हिसाब से होगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी और आगे अचार भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में सलाम देता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, आज हम बना रहे हैं आम का अचार। ठीक है, मौसम आ गई है तो मैंने सोचा आज आम बनाएं। और मैंने परसों आपको बताया था कि आम मैंने परसों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में सलामती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मैंने परसों आम को काटा था। आम को काट कर फिर उसे हल्दी और नमक लगा कर धूप में लगा दिया। कल की बेहतरीन धूप लग गई है, तो आज इस वक्त आम मेरा तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जैसे आम है, ये है, ये सारे मेरे आम तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसे मज़ीद रखूं या कल तक इंतज़ार करूं तो ये इसे उली लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज ये किया। तो शुरू करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह। देखो बिल्कुल खूबसूरत तैयार हो चुके हैं। तो अगर मज़ीद एक दिन का इंतज़ार करें या कुछ और इंतज़ार करें तो ये फिर सारे ख़राब हो जाएंगे। हमारे परफेक्ट हो चुके हैं आज हम। हम आम बना अचार बनाते हैं, लसूड़े और आम का भी होता है, सब्ज़ मिर्चों का भी होता है। तो मैंने उस दिन डाला था लसूड़े वाला अचार। अच्छा, सारे आम निकाल लें और जो इसके नीचे वाला पानी होता है ना, वो पानी ना डालें। बेटा इसे उठा दो, इसे उठा दो, उठा करके रख दो। अच्छा, कुछ आम इसमें डाल लेते हैं ताकि आसानी से मिक्स भी हो जाएंगे और तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जनाब अब शुरू करते हैं। इसमें डालते हैं सबसे पहले अच्छा जी, लाल मिर्चें हैं तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है, बड़ी वाली नहीं है मिर्चें। और जो कूटा करके रख दो। अच्छा, ये आधी चम्मच कूटी लाल मिर्च। और जो ये है लहसुन मैंने कूट के रखा हुआ है इसमें, ये भी डाल दें। और जनाब ये खुश्क धनिया है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच बारीक कुटी हुई, ये भी डाल दें। और ये जो है मेथी दाना है तकरीबन 2.5 चम्मच जितना है, ये भी डाल दें। और कलवंजी कहाँ पे है? और ये कलवंजी है, कलवंजी तकरीबन ये भी 2 से 2.5 चम्मच जितना है। बचाया इसलिए रही हूँ कि तक वो दूसरा वाला बनाऊँगी ना, उसमें डालेंगे। ठीक है, और ये छोले हैं। छोले इसलिए डालते हैं, एक अच्छे भी लगते हैं और दूसरा ये पानी जज़्ब करते हैं नीचे वाला। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला तकरीबन डोंगे वाला 1.5 चम्मच होगा।
अच्छा इसे थोड़ा ये जो सौंफ है ना, ये देखो सौंफ है, सौंफ को थोड़ा सा मैं कूट लेती हूँ, थोड़ा सा बस दरदरा सा करके, ज़्यादा नहीं कूटना, बारीक नहीं करना। ये तकरीबन 2.5 चम्मच जितना ये है सब। अच्छा ये है जनाब सरसों का तेल, ठीक है, बिल्कुल खाली से, जहाँ से बनता है हमने वहीं से लिया है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा तेल भी डाल, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ। नमक दो, नमक, खुशबू उठ रही है। बहुत आसानी से बन जाता है, ये काला भी नहीं होगा, पीला पीला बहुत खूबसूरत होगा। हल्दी मैंने नहीं डाली, हल्दी इसलिए नहीं डाली क्योंकि यहाँ पे हल्दी डली हुई है बहुत सारी। नमक तकरीबन 2 चम्मच भर के खाने वाले, वो भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके अजवाइन वगैरह ये चीज़ें नहीं डालनी, क्योंकि अजवाइन से अचार काला हो जाता है। बहुत सारे लोग डालते हैं, वो नहीं डालनी। मिक्स कर लें ताकि लहसुन वगैरह और ये मसाले सारे मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा तेल और डालती हूँ, मिक्स होने में थोड़ा। तो मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखो कितना प्यारा प्यारा हो रहा है। ऐसे ही अचार बनाएं, इस चीज़ में कोई कमी ना हो, कोई जाती ना हो, तो फिर देखें ये अचार कितने मज़े का बनता है आपका। मिक्स हो चुका है, ठीक है जनाब, बेटा मत बांधो। माशाल्लाह से मेरा अचार ख़ानदान में मशहूर है, कि सब लोग बहुत खुशी से खाते हैं, बल्कि मंगा के खाते हैं, बहुत अच्छा है। इसे अब मैं मर्तबान में डाल रही हूँ। पहले इसे ऐसे ही डाल दें कुछ, और फिर इसे एक तो होता है ना मर्तबान में ऐसे ही डाल दो ना, तो वो तेल ज़्यादा लेता है। फिर इसकी जो इमलियाँ हैं इनको सीधा सीधा यानी उल्टा के और फिर बराबर बराबर करके रखते जाएं। ये मैं आपको मर्तबान दिखाती हूँ, ठीक है। ये मर्तबान में बस ऐसे डालें कुछ और कुछ डाल के फिर इनको सीधा कर देते हैं, इसी तरह उल्टे करके, यानी इसे फिर बराबर बराबर रखते जाएं और इसे दबाते जाएं हल्का हल्का। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, बस ऐसे ही अचार डाल देंगे, उठा के डाल लिया, तो ये क्या होगा कि ये तेल बहुत ज़्यादा लगेगा। बस तेल डालते जाएं और बस वो ख़त्म नहीं होने वाला। इसका तेल भी कम पड़ता है, जितना ज़रूरत हो वो तो ठीक है, जितना ज़रूरत ना हो
बस ऐसे ही कुछ डाल के फिर वहीं जाके सीधे कर दिए। देख देख के यार सीधा करते जाए। खुशबूदार। और जब आप, एक बात और, जब अचार आप निकालते हैं ना तो उसी वक्त सीधा करते जाएं। जब बन जाता है तकरीबन 15-20 दिनों के बाद ये अचार तकरीबन तैयार हो जाता है। और ये तकरीबन आप इसे 1.5 साल 2 साल तक 2.5 साल तक आप आराम से खा सकते हैं। बस इसका एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसे ऐसे ही सीधा करके रखें। और जब ये यानी जैसे बच्चे निकाल लेते हैं, एक तरफ से निकालते गए और अचार नीचे, एक तरफ से नीचा होता गया और एक तरफ से उठा हुआ रहता है, तो वो क्या होता है कि तेल नीचे हो जाता है और तेल नीचे हो जाता है और वो अचार ख़राब हो जाता है, उसे उल्ली लग जाती है। तो फिर वो अचार निकालना भी पड़ता है, काला भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। इसका एहतियात बस यही किया करें जब बच्चे निकालें या ख़ुद निकालें, दूसरी तरफ इसे अचार को खुद ही ठीक करते जाएं। और जो ये है ना छोले वगैरह, इसे भी नीचे नीचे तकरीबन कुछ डाल दें। ठीक है। अच्छा जी, वो तो मैंने उसमें डाल लिया मर्तबान में। और ये जो बचा हुआ है अब इसे बनाते हैं। आधा मैंने इसलिए कर लिया था कि ताकि मिक्स आसानी से हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है। ये सारा जो बचा हुआ मिसाले थे वो भी डाल देंगे। इसी तरह मैं सारा मिक्स करके और इसे भी ऐसे ही डाल देती हूँ। बस इसका तरीका भी वही है, इसे भी ऐसे ही मिक्स करके देखा। अब जैसे मतलब है ना, अगर ज़्यादा हो ना अचार तो फिर ऐसे ही कर लें, सामान एक ही जगह पे ना तो रख के फिर कुछ अलग कर लें, फिर उसके बाद ऐसे ही मिक्स कर लें। बस देखा आपने, ये इसी तरह मिक्स हो चुका है, ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, सब चीज़ ठीक है। अब इसे भी उसी तरह ही मैं मर्तबान में रखती हूँ। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ना तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें और कमेंट करें। ये देखें सारी इसी तरह बस उल्टा करके रखना है, इसी पे नज़र आ रहा है। इसमें अब सारा मसाला डाल देंगे बारीक बारीक, इसलिए सब सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो किसी जगह पे भी। अगर ये मेरा अचार है कुछ कम नीचे है, बेटा तेल डालो इसमें, मेरे हाथ सही नहीं है। अगर यहाँ तक भरा हुआ हो ना तो फिर तेल को ज़्यादा नहीं डालते, फिर थोड़ा थोड़ा डालते हैं। अगर ये बहुत नीचे है तो इसमें डाल दें, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये तेल जैसे दूध उभरता है ना तो इसी तरह ही ये यानी तेल उभरता है, फिर उभर कर नीचे मर्तबा से नीचे निकल आता है। तो इसीलिए अगर यहाँ तक अचार हो तो फिर थोड़ा थोड़ा डालें, दूसरे तीसरे दिन डाल दो, दूसरे तीसरे दिन फिर डालते हैं। ठीक है। तो जनाब ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।